तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो लेकर आ गया हूँ एक नई मांगा सीरीज को जो कि बहुत ही छोटी और साथ में इसकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक बंदा जो कि हमारे और आपके तरह ही गेम को पसंद किया करता था, वो उसी गेम में फंस कर रह जाता है जहाँ पर वो बार बार मरता है और उस गेम से बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो कैसे इन सब से बाहर निकलता और साथ में गेम की कहानी भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली। और ये मांगा सिर्फ 40 चैप्टर्स की है, तो आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी, लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो चैप्टर्स पे आते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कूल के छुट्टियों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली विंटर वेकेशन होने वाला था और इसी के साथ हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि इन सब से काफ़ी ज़्यादा दुखी था क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और उसकी अगले साल से एकेडमी के एग्ज़ाम भी आ चुके थे, इसलिए वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बोर महसूस करने लगता है। जिसके साथ वो घर वापस जाने लगता है, लेकिन घर जाते वक्त उसे किसी का कॉल आता है जो कि एक डिलीवरी मैन होता है और वो डिलीवरी मैन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर पे आया हुआ हूँ। जिसे सुनकर वो बंदा कहता है कि तो जो भी चीज़ है वो घर के सामने रखकर चले जाओ। तो डिलीवरी मैन कहता है कि ये आपको पर्सनली देना होगा, जिसको सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैंने तो कुछ ऑर्डर किया ही नहीं। जिसके साथ वो अपने घर जाने लगता और जैसे ही वो घर पे पहुंचता है वहां पर डिलीवरी मैन के हाथों में वो किसी पार्सल को देखता है जिसके ऊपर किसी कंपनी का लोगो बना हुआ था और जैसे उस कंपनी के लोगो पे उसकी नजर जाती है वो भागा भागा जाता है इससे पहले कि डिलीवरी मैन कुछ कह सके। उसके हाथों से वो डब्बा लेकर वो घर के अंदर भाग जाता है, जिसके साथ वो तुरंत इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करता है और उसके अंदर हमें वीआर सेट को दिखाया जाता है जिसके साथ उसमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस मैनुअल भी लगे हुए होते हैं और इसी के साथ वो उसी के जैसे ही उन वीआर सेट्स को अपने ऊपर पहन लेता है और उसको स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही वो उस वीआर सेट को पहनता है वो उसके पूरे बॉडी को स्कैन करने लगते हैं और साथ में वो उसके विजन को ऑन कर देती हैं और वहां पर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन भी किया जाता है कि वो रियल ऑनलाइन वीआईपी टेस्टर के लिए चुन लिया गया है। इसी के साथ उसके सामने एक लड़की भी आ जाती है जिसको देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि यार मेरे कमरे में लड़की कहाँ से आ गई। अब यहाँ पे वो लड़की उससे कहती है कि अगर तुम इतने से ही सरप्राइज हो चुके हो तो डियर मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। और वो एआई वहाँ के हर एक सीनरी को चेंज करने लगती है, कभी माउंटेन, कभी डिजर्ट, कभी एलियन, कहीं मार्स, कभी ये सब बदलना शुरू कर देती है। और वो लेडी अपने ली को एक इनविटेशन कार्ड भी देती है जिसको कि वो खोलता है और उसे पता चलता है कि वो उस गेम के लिए सिलेक्ट हो गया है। मतलब कि हर एक गेम की फेज आती है जिसमें कि आपको पहले उसको टेस्ट करना पड़ता है कि क्या ये गेम सही है या फिर नहीं, और उसमें उसको चुन लिया गया होता है। जिसके साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जो सेम बात अपना ली अपने पेरेंट्स को बताता है कि कैसे वो गेम के लिए सिलेक्ट हो गया है और वो ये भी बताता है कि उसे आवरली पेड किए जाएंगे। लेकिन हर एक इंडियन पेरेंट की तरह उसके पेरेंट भी उसको मना कर देते हैं कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, ये सब गेम वेम के चक्कर में मत रहो, और वो उससे साफ मना कर देते हैं। जिसको सुनकर अपना ली थोड़ा सा नाराज तो होता है लेकिन वो एक डेविल से इस्तेमाल करता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान मौजूद है। और पहले दिन के टेस्ट के लिए वो वहां पे अपने घर से निकल पड़ता है। वो स्कूल जाने के बजाय वो उसी कंपनी की तरफ जाने लगता है और स्कूल में वो बहाने भी बना देता है कि कोई ना, एक बार मैं वहां पे पहुंच गया फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मुझे फिर से वहां पे जाने की कोई जरूरत नहीं हुई। इसलिए वो उसी कंपनी के लिए निकल जाता और फाइनली वो उस कंपनी के बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे वो एंटर होता है तो उसे गार्ड रोकता है लेकिन अपना लीड उसको बैच दिखाकर क्या आता है कि देखो मुझे इनविटेशन मिली और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब जैसे ही वो उस कंपनी के अंदर एंटर करता है वहां पे उसके जैसे और भी प्लेयर्स मौजूद होते हैं जो कि अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में आए हुए होते हैं। लेकिन उसी के साथ एक बंदा भी अपने ली पे अटैक कर देता है, बस मजाक मजाक में ही, जिससे कि अपना ली बाल बाल बचता है। लेकिन वहीं पे वो लड़की आ जाती है जो कि
अपने ली को उसी वीआर सेट में दिखी होती। वो आकर उस बंदे को रोक देती है, जिसके साथ हमें ली को दिखाया जाता है जो कि इन सबसे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम ही ऑपरेटर हो, लेकिन वो इस बात से कंफ्यूज था क्योंकि उस ऑपरेटर की आवाज लड़की की नहीं बल्कि किसी मर्द की होती है। जिसको सुनकर वो लेडी कहती है कि मेरा आवाज के साथ क्या गलत है, और वो अपने रूप को बदलता है। पता चलता है कि सच में वो कोई बूढ़ा घुसड़ होता है। वो उससे माफी मांगने लगता है कि क्या ही किया जा सकता है। अब ये देखकर ली काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। वहां के जितने भी लोग होते हैं हंसने लगता है कि यार तुम किसी मर्द को एक लड़की कैसे समझ सकते हो, लेकिन इन सबसे कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिलेक्ट हो जाने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके साथ वो ओल्ड मैन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि ली यूसिन, मेरा नाम ली ह्यूंग यू है और मैं इस टेस्ट का जनरल होने वाला हूँ। जिसके साथ ली ह्यूंग कहता है कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन तुम्हें लेट दिया क्योंकि तुम लेट से आए हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। और वो उदास होने लगता है कि कहीं ये लोग उसे बाहर ना निकाल दें क्योंकि वो लेट आया था। लेकिन ये देखकर ली ह्यूंग उससे कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। जिसको जानकर उसे खुशी होती है कि यार चलो मैं इसमें सिलेक्ट हुआ, मेरे लेट आने के कारण मैं बाहर तो नहीं निकला जाऊंगा। जिसके साथ ली ह्यूंग अपने ली ह्यूंग सू को अपने उसी रूम टेस्टर में लेने जाने लगता है और साथ में हमें एक सीसीटीवी कैमरा से एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि असल में वहां का ब्रांच मैनेजर होता है। वो इन सारी चीजों को देख रहा होता है। जिसके साथ हमें उसी ब्रांच मैनेजर से ये पता चलता है कि उन्होंने किसी प्रोडक्ट को तैयार कर रखा है और इसी प्रोडक्ट की यहाँ पे टेस्टिंग की जा रही है। अगर वो प्रॉपरली फंक्शन करने लगे तो इन प्रोडक्ट को एक हाईली प्राइस में बेच सकते हैं। और वो उस लड़के मतलब अपने ली यूनसिन को देखकर कहते हैं कि बच्चे मुझे माफ करना जो तुम्हारे साथ यहाँ पर होने वाला है। जिसके साथ दोनों ली उसी टेस्ट रूम के अंदर एंटर करते हैं जहाँ की चीजों को देखकर अपना ली पूरी तरह से हैरान हो जाता कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही हाईटेक होता है। लेकिन ली ह्यूंगन अपने ली यूनसिन से कहता कि देखो सामने जो चीज है उसको तुम्हें चेंज करना है। वो एक मैकेनिकल सूट के जैसी होती है और कह सकता कि वो उसके कपड़े टाइप के होते हैं जो कि उसे पहनना था। जिसको जानकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, जल्दी जल्दी उसको पहनता है। वो अपने आप को वहां का मेन हीरो समझने लगता है, वहां पे दौड़ धूप करने लगता है। लेकिन गलती से वो किसी और रूम में एंटर हो जाता है जहां पे उसकी नजर अपने ही जैसे एक दूसरे टेस्टर पे जाती है और वो एक लड़की होती है। जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, वो शर्माने भी लगता है और वो उसके पास जाने लगता है। उसे लगता है कि यार ये लड़की रियल नहीं होगी बल्कि कोई एआई होगी जैसा कि वो ऑपरेटर हुआ करता था। और वो उसको जाकर टच करने लगता है और उसके बालों को भी छूने लगता है, उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि यार तुम एआई होने के बावजूद भी तुम्हारे बालों की फ्रेगमेंस काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। जिसको जानकर वहां पे ली ह्यूंगन भी आ जाता है और कहता है कि ये इसलिए क्योंकि वो एक असली लड़की है, तुम उसे एआई मत समझो। जिसको जानकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता कि यार ये तो सच में कि एक लड़की है। जिसको देखकर वो लड़की उससे कहते है कि तुम्हारे ये चेहरे के एक्सप्रेशन किस तरह के हैं, क्या मैं तुम्हें नाक पे मारूं। जिसको सुनकर वो दूर भागता है, कहता माफ करना। लेकिन इसी बीच वो गलती से एक पॉड में गिर जाता है और जैसे ही वो उसके अंदर लेटता है वहां का मशीन स्टार्ट हो जाता है, उसकी यूजर वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देती है। जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें उस लेडी को भी दिखाया जाता है जो कि उस मैनेजर से पूछता है कि आखिरकार तुमने किस तरह के स्टूपिड बंदे को यहाँ पे ले आया है। जिसको सुनकर वो कहता कि क्या तुमने मुझे स्टूपिड किया। तो वहां पर मैनेजर अपने उसी लेडी जिसका नाम मारिया निम होता है उससे माफी मांगते हुए कहता है कि हमारे पास सर्वर की देरी थी, इसलिए हमारे पास किसी और बंदे का कोई भी चार्ज नहीं था, इसलिए हमें यहाँ पे लाना पड़ा। जिसको सुनकर मारिया कहते हैं कि क्या अभी तक तुमने ये सब नहीं कहा, आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते हो। ये मत कहना कि तुमने अभी तक इसको ऑनलाइन कनेक्ट नहीं किया बल्कि तुम इसे सिविलियंस के साथ यूज करना चाहते हो। अब ये जानकर तो ली काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि अपनी मारिया उसे काफी ज्यादा बुरा भला कह रही होती है। और वो मारिया अपने ऑपरेटर को बोलती है कि अगर तुमने इसको ठीक से नहीं कहा तो मैं अपनी आंटी से कंप्लेन कर दूंगी। मतलब कि ये इसकी काफी पहुंच होती है इस जगह पर। लेकिन कैसे भी करके अपना ऑपरेटर मारिया को मना लेता है और वो भी उस गेम में एंटर हो जाती है। और इसी के साथ मारिया और ली दोनों उस सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे हमें एक तो नहीं बल्कि कई सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि इस कंपनी को, इस गेम को ऑपरेट कर रहे होते हैं। जिसके साथ हमें उन सारे बंदों
बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने ली के अंदर टेरा इंजेक्शन साथ में एसिमिलेशन प्रोसेस इन सबको करने लगते हैं जो कि उस गेम्स के लिए नेसेसरी होती है, जिसकी वजह से उस पॉड के अंदर काफी ज्यादा गर्मी बढ़ने लगती है, जिसको देखकर ली हुआंग सुन कहता है कि चिंता मत करो, ये बस तुम्हारे बॉडी को और प्रोग्राम के बीच में जोड़ने का बस एक रास्ता है, जिसके साथ वहां पे वो बढ़ने पड़ते 100% आ जाता है और फाइनली वो गेम स्टार्ट हो जाता है। वो लोग एक अलग ही दुनिया में एंटर कर जाते हैं, जिसके साथ अपना ली हुआंग सन इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अपने ट्रिप को एंजॉय करो, जिसके साथ हमें ली को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुलती है और उसे कुछ अलग सा ही महसूस होता है और उसे पता चलता है कि वो वहां के बारिश को महसूस कर पा रहा होता है। अब ये जानकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कैप्सूल में था, तो आखिरकार मुझे यहाँ पर ठंड कैसे लग रही है, और ऊपर से मैं तो एक आर्मर में भी मौजूद हूँ और मेरे ऊपर तो एक की भी लगी हुई है। और वो चारों तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि आखिरकार मैं मौजूद कहाँ हूँ, और तभी वो देखता है कि वहां पर तो आर्मीज मौजूद हैं। वहां पर एक बंदा कहता है कि जनरल हमारे तरफ एनिमी के ट्रूप्स आ रहे हैं, वो प्लेन्स तक आ चुके हैं, जिसको सुनकर ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्या एनिमी, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैं तो ट्यूटोरियल में होना चाहिए था ना, आखिरकार मैं डायरेक्टली गेम में कैसे आ गया। अब वो ये सब सोच रहा था कि वहां पर एक और बुढ़ा घुसर आकर अपने ली से कहता है जनरल आखिरकार आप यहाँ पे ऐसे आराम से कैसे बैठ सकते हो, जल्दी कीजिए, हमें ऑर्डर कीजिए। जिसे सुनकर अपना ली पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि क्या जनरल और ऑर्डर आखिरकार किस तरह का, और वो देखता है कि वहां पे कई सारे सोल्जर्स ऐसे ही खड़े होते हैं, जिसको जानकर वो सोचने लगता है कि मुझे एक कमांडर टाइप का कैरेक्टर मिला है, लेकिन वो कंफ्यूज होता है कि आखिरकार यहाँ पे करना क्या है, आखिरकार उस सोल्जर ने ऐसा क्यों कहा कि प्लेन्स पे क्या मौजूद है। और वो चारों तरफ देखने लगता है और अपने उसी बुढ़े से कहता है कि यहाँ पर सामने तो सिर्फ समंदर मौजूद है, तो आखिरकार तुम सब किस बात के बारे में बात कर रहे हो। जिसे सुनकर वो बुढ़ा कहता है कि समंदर, भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सामने जो चीज मौजूद है वो एक ब्लैक सी वाटर ही हो। जिसको सुनकर ली पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, सामने समुंदर ही तो मौजूद है। लेकिन जैसे ही बंदा सामने देखता बंदे की फट जाती है, क्योंकि सामने कोई समंदर नहीं था बल्कि सामने एक ब्लैक सोल्जर्स की पूरी आर्मी होती जो कि समंदर जैसी बनी हुई होती है, एक दो नहीं बल्कि मिलियंस में वहां पर मौजूद होती है। जिसको देखकर वो उसी बुढ़े से कहता है कि इतने सारे बंदे ये कोई सेंस नहीं बनाता है। इसको सुनकर वो बुढ़ा कहता है कि जनरल तुम्हें इन सब से नहीं कतराना चाहिए, आखिरकार आप कर क्या रहे हो, जल्दी करिए, हमें ऑर्डर कीजिए। जिसको सुनकर वो पूरी तरह से घबरा जाता है। वो वहां पर उससे कहता है कि मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं और आखिरकार ये एनपीसी इस तरह से बकवास क्यों कर रहा है। और वो वहां पे गिरने लगता है, सोचने लगता है कि यहाँ पर इंटरफेस विंडो कहाँ है जिससे कि वो गेम से एग्जिट कर सके। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। उसी के साथ वो सोल्जर फिर से कहता कि एनिमीज अटैक करने के लिए रेडी हैं, जल्दी से कुछ कीजिए। और वहां पे पूरी तरह से हड़कंप मची हुई थी। वो उससे कहता कि जनरल कुछ तो ऑर्डर कीजिए। इसको सुनकर ली पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और कहता कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, मेरे पास गेम मैनुअल आ क्यों नहीं रही है। और सब लोग वहां पे काफी ज्यादा परेशान होते हैं। अब जनरल को ऐसा करते देख वहां पे वो बुढ़ा घुसट खुद ही कहता है कि हम लोग ऐसे ही नहीं बैठ सकते हैं, चलो उन सब पे अटैक करने दो, सब लोग बैटल फॉर्मेशंस में आ जाओ और आर्चर्स शूट करने के लिए रेडी हो जा। और वो कहते हैं कि अपने लास्ट ब्रेथ तक लड़ने के लिए तैयार हो जा। और वो अपने सारे सोल्जर्स के अंदर जोश जगा देते हैं, जिसके साथ युद्ध स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। और अपने ली को कुछ भनक तक नहीं लग रही होती है कि आखिरकार ये चल क्या रहा होता है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो रहा था और देख रहा होता है कि कैसे तीर की बरसात हो रही होती है, सोल्जर्स मारे जा रहे होते, चीखें हो रही होती, यहाँ पे युद्ध हो रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है। जिसके साथ हमें युद्ध का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बुढ़ा घुसर अपने आर्मीज को कहता है उन सारे ब्लैक सोल्जर्स को रोकने के लिए एक बहुत ही लंबी चौड़ी युद्ध होना शुरू हो जाती है। अब इन सब चीजों को देखकर अपना ली कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये सच में गेम है, क्योंकि ये गेम जैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे हर एक चीज रियल के जैसी लग रही है। और वो अपने आप पर ही शक करने लगता है कि क्या ये कोई सच है या फिर फेक, क्या ये सच में रियल है या फिर कोई गेम ही। जिसके साथ हमें ऐसे ही युद्ध को फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे सोल्जर्स मारे जा रहे होते हैं। और तभी एक तीर सीधे आके अपने ली को लगती है, जिसके कारण उसके चेहरे पे खरोच आ जाती
जाती है, लेकिन तभी वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि जो तीर उसके चेहरे पर लगी होती है यार वो उसको दर्द देना शुरू हो जाती है। पूरी तरह से पैनिक करने लगता है कि ये मुझे दर्द कैसे हो रहा है, ये तो बस एक गेम था, आखिरकार मुझे दर्द कैसे हो सकता है, आखिरकार ये पेन रियल कैसे हो सकता है। इसको देखकर वहां पे ओल्ड बुड्ढा वहां पे अपने सोल्जर्स को कहता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, जनरल को प्रोटेक्ट करो। जिसके साथ वो जनरल को प्रोटेक्ट करते हैं और यहाँ पर ली पूरी तरह से हैरान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। वो उन सोल्जर्स के बीच में ऐसे ही बच्चों के जैसा बैठा हुआ था और जोर से चिल्ला कर कहता है कि आखिरकार मेरे पास वो कंट्रोल विंडो आ क्यों नहीं रही है, सच में क्या मैं इस जगह पर ट्रैप हो चुका हूं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही थी, सोल्जर्स लड़ रहे होते हैं, अपना ली पूरी तरह से टूट चुका होता है, जिसको देखकर वो बुढ़ा फिर से आता है, उससे कॉलर पकड़ कर कहता कि आखिरकार तुम कब तक ऐसे रहोगे, आखिरकार तुम इन सारी सिचुएशंस में ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हो। अब जैसे ही ली को सुनाई देता कि ऑर्डर, तो उसे याद आता कि हाँ मेरे पास तो ऑर्डर ही है, और वो वहां पे रोते हुए कहता कि प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से लॉग आउट कर दो, मैं इस गेम में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं इस गेम में 1 मिनट तक नहीं रुकना चाहता हूँ। जिसको सुनकर वो ओल्ड बुढ़ा वहां पे हैरान हो जाता कि तुम आखिरकार किस तरह की बकवास कर रहे हो। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही थी कि हमें उन ब्लैक आर्मीज के जनरल को दिखाया जाता है, जहां पे वो सब देख कर क्या आता है कि यार ये कितना ही ज्यादा बोरिंग है, और वो अपने ली के फादर के बारे में बोलता है, जिसके साथ हमें ये पता चलता है कि जो एनिमी का जनरल होता है वो असल में अपने ली यूसिन के फादर का एक बहुत ही पुराना दोस्त होता है, और उसके फादर के मरने के बाद ये उसके किंगडम पे अटैक कर दिया होता है ताकि वो उसके सारी चीजों को लूट सके। अब इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड अपने एक्स को उठाता है और एक ही झटके में उसके कैसल पे पहुंच जाता है, और रास्ते में आने वाले जितने भी बंदे होते हैं, चाहे वो सैकड़ों हो चाहे हजारों, उसको एक एक स्ट्राइक में मारना शुरू कर देता है, और चारों तरफ सिर्फ लाशें बिट जाती हैं। उस बंदे के सामने कोई भी नहीं बच पाता, हर एक आने वाला सोल्जर्स वो मारा जाता है। अब जैसे ही वो जनरल वहां पर आता है अपने ली को उसको देखकर याद आ जाता है कि यार मैंने इसको कहीं तो देखा है, और उसे याद आ जाता है कि ये तो ब्लैक वेन है। अब यहाँ पे जैसे ही ब्लैक वेन जो कि वहां का जनरल होता है यहाँ पे आता है, वो उन सारे सोल्जर्स को मारना शुरू करता है, किसी एक को भी नहीं बख्शता, हर एक को मारता है, उस बुढ़े को भी मार देता है, मतलब कि सिर्फ वहां पे अपना सिर्फ ली बचता है। जिसके साथ हमें यहाँ पे अकेले ली को दिखाया जाता है और साथ में ब्लैक वेन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक वेन ली के सामने आकर क्या आता है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो बच्चे, क्या तुम अपने साथियों को ऐसे ही मरता हुआ देखेगा। और वो ली को ताने मारते हुए कहता है कि तुम अपने बाप को जानते होगे ना, वो फिर भी मुझसे कमजोर था, और मुझे याद है कि कैसे वो आखिरी पलों में भी मेरे हाथों जलकर मारा गया था। जिसके साथ वो अपने ली पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर ली भी कुछ नहीं करता, बल्कि वो वैसे ही खड़ा होता है। वो सोचता है कि अगर मैं इस अटैक से मारा गया तो क्या मैं इस गेम से एग्जिट हो सकता हूँ या फिर नहीं, मतलब कि वो कुछ कर भी तो नहीं सकता ऐसे मॉन्स्टर के खिलाफ। जिसके साथ फाइनली वो ब्लैक वेन अपने ली पे अटैक करके उसको मारने वाला था, लेकिन अंत में ही वहां पे ब्लैक वेन रुक जाता है, अपने ली से कहता कि आखिरकार तुम अपने स्वॉर्ड को पकड़े क्यों नहीं हो, मेरे सामने खड़ा हो जाओ। जिसको सुनकर ली पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वो मरा नहीं होता है, और उसके सामने एक लंबी सी तलवार होती है। जिसके साथ ब्लैक वेन उससे कहता कि बच्चे मैं तुम पे ऐसे तो अटैक नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें वेपन्स उठा लेना चाहिए, एटलीस्ट मरते समय तो तुम्हें अपने फादर्स के ब्लड लाइन्स का यूज तो करना चाहिए ना, ऐसा ही बेमतलब की मौत तुम नहीं मर सकते हो ना। जिसको सुनकर अपना जो ली होता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है कि आखिरकार इस बंदे के साथ मसला क्या है, और वो अपने शॉर्ट्स को उठाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम ऐसे बोल कैसे सकते हो, आखिरकार तुम्हें बाप के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो, अगर तुम इस गेम के विलन हो तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। और वो उसे मारने के लिए उस शॉर्ट को ऊपर उठाता है, लेकिन जैसे वो उस शॉर्ट को उठाकर उस पर अटैक करने के लिए जाता है, वो शॉर्ट इतना ज्यादा भारी होता है कि वो उसको मूव भी नहीं कर पाता, मतलब एक स्लैश मारना होता है ना, वो उससे स्लैश भी नहीं लगा पाता। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ब्लैक वेन उस पर अटैक करके उसको मार डालता और कहता है कि तुम एक जोकर के अलावा कुछ नहीं थे। जिसके साथ फाइनली अपना ली मारा जाता है। और आपको क्या लगता है कि ये खत्म हो गया? जिसके साथ हमें उसी ऑपरेटर को दिखाया जाता है जो कि इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ये तो खत्म हो गया। अब
इसी के साथ हमें ली को दिखाया जाता है जिसकी फाइनली आंखें खुलती हैं और उसकी पूरी तरीके से होश उड़ चुकी थी, जिसके साथ हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो प्ले टाइम हुआ था, मतलब अभी तक जो चीजें चली थी वो लगभग 6 मिनट 1 सेकेंड 33 मिली सेकेंड्स तक जारी थी। जिसको देखकर वो ली हुआंगसन पूछता है कि आखिरकार ये तो ठीक है पर सिमुलेशन रेट कैसी थी, जिसको सुनकर वो बंदा कहता है कि वो 100% थी। मुझे ये जरूर एहसास है कि अपने सब्जेक्ट को मौत का 100% एहसास होगा। मतलब कि यहाँ पर ली को जितना भी चोट लगेगा गेम्स में वो उसे असल में दर्द होगा। वो एक बार गेम में मर चुका था तो उसे असल में वो पेन एहसास हुआ था, मतलब कि उसे गेम के अंदर बांध कर रखा गया था और वो पूरी तरह से दर्द में कहराने लगता है। बंदा पूरी तरह से फट चुका था। मतलब क्या होता है ना कि आप एक मौत को सह चुके हो और फिर भी आप मर नहीं पाए हो, आप अभी तक जिंदा हो। जिसके साथ ली हुआंगसन हंसते हुए कहता कि ठीक है चलो अब तो और भी अच्छी बात है, जल्दी करो इस रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड करो, मैं ब्रांच मैनेजर को इसको दिखाना चाहता हूँ। और वो उसी के साथ फिर से उसको रीस्टार्ट कर देता है। मतलब कि यहाँ पर फिर से गेम स्टार्ट होने वाला है। अपना ली फिर से मरने वाला है सेम टू सेम उसी मॉन्स्टर के हाथों में। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर यहाँ पर ली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली की आंखें खुलती हैं और उसे लगता है कि वो गेम से बाहर आकर अपने घर पे आ चुका है। उसे फाइनली ये रिलीफ होती है कि फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ। वो वहाँ पे खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ का भी माहौल बदलने लगता है। उसके छत से पानी टपकने लगता है और सामने उसके पेरेंट्स थे वो गायब हो जाते हैं। वो फिर से उसी युद्ध के मैदान में आ जाता है, जिसको देखकर ली पूरी तरह से हैरान होते हुए क्या था कि नहीं ये नहीं हो सकता है, ये इल्यूजन है ना, ये बोलो कि ये सपना है, ये नहीं हकीकत में हो सकता। और वो चीख कर क्या था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और देखता है कि उसके अगल बगल फिर से वो वही सीन दोहराया जा रहा होता, वो बंदे मारे जा रहे होते हैं और वो कहता कि नहीं ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस हेल्थ टाइप की चीज में कैसे आ सकता हूँ। और वो वहां पे भीख मांगने लगता है, लेकिन तभी वहां पे फिर से तीरों की बौछार होती है और वो सीधे की सीधे अपने ली के पास आने लगती है। जिसको देखकर वहां पर एक हसीना आ जाती है और वो हसीना आके उन सारे तीरों को डिफ्लेक्ट करती है और उसे बचा लेती है। अब जैसे ली उस लड़की को देखता है वो पूरी तरह से हैरान उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कहां से आ गई हो। और वो सोचने लगता है ये तो मेरे ही उम्र की एक लड़की है ना। अब ऐसी बातें सुनकर वहां पर लड़की पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये ऐसे क्यों कह रहे हैं। लेकिन वहां पर ली फिर से कहता कि आखिरकार तुम ऐसा कैसा रिएक्शन दे सकती हो, क्या तुम मुझसे कहना चाहती हो। लेकिन वो मन में कहता कि नहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही जल्द वो मॉन्स्टर यहाँ पे आने वाला है और वो मुझे फिर से मार देगा। इसी के साथ वो फैसला करता कि वो अपने आर्मी को कमांड करेगा और वो सबसे कहता कि टीम लीडर मेरी बात सुनो, जल्दी से इस गेम को रोको। अब यहाँ पे उसी ऑपरेटर ली हुआंगसुन से कह रहा था ऊपर आसमान में देखते हुए कि इस गेम को जल्दी से बंद कर दो। जिसको सुनकर वहां का ओल्ड बुड्ढा हैरान हो जाता है और उससे कहता कि जनरल आप ये क्या कह रहे हो, आप हमारे सोल्जर्स को एंजाइटी में डाल रहे हो। और वो उसे होश में लाने को कहता कि आप उस बंदे के बेटे थे, आखिरकार आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपको ब्लैक वेन को हराना ही होगा, आप ब्लैक वेन को हराने वाले हो ना। जिसको सुनकर वहां पर सारे सोल्जर्स उसके नारे लगाने लगता है कि हाँ हमारी ये प्रिंस उस ब्लैक वेन को हरा देंगे। जिसको देखकर या अपना ली पूरी तरह से गुस्सा होते हुए कहता कि मैं तुम्हारे जनरल हूं ही नहीं, मैं तो इस सिट लाइक गेम से एग्जिट करना चाहता हूं। जिसको सुनकर वहां के जितने भी बंदे हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये बोल क्या रहे हैं। अब वो लड़की जो कि अपने ली को बचाई होती है वो ली के पास आते हैं और उससे कहता है जनरल आखिरकार आप इस सिचुएशन को एक गेम कैसे मान सकते हो, क्या आपको ये गेम लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई गेम नहीं है बल्कि ये एक रियलिटी है और अगर आपको इसमें सरवाइव करनी है तो आपको लड़ना पड़ेगा। उसी के साथ वहां पे ब्लैक वेन आता है, उसकी नजरों के सामने सबको मार देता है और उसको भी मार देता है। जिसके साथ हमें यहाँ पर उसी कंपनी के जनरल को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑपरेटर के साथ बैठकर मजे से उन सारे वीडियोस
को देखकर खा रहा होता है और इसी के साथ वो मारिया के बारे में पूछता है कि आखिरकार उसका क्या हाल चाल है। तो अभी कहता कि मारिया वो भी अभी सोई हुई है, वो भी कुछ नहीं कर सकती है। मतलब कि मारिया उस टेस्ट से नहीं पास कर थी जहां पे उसको दर्द दिया जा सके, बल्कि अपने ली को उस टेस्ट से पास किया जा रहा होता है जहां पे उसे सच का दर्द मिलने वाला होता है। वो कहता है कि बहुत ही जल्द अपना ली युनसुन अपने मोटिवेशंस को खो देगा और बहुत ही जल्दी सिमुलेशन एंड होने वाला है। मतलब कि वो मरेगा तो उसके मरते मरते वहां पे उसकी ब्रेन इतनी ज्यादा डैमेज हो जाएगी कि वो अपने आप को खुद ही सुसाइड कर ले, खुद ही मार देगी। जिसको सुनकर वहां का जनरल उससे कहता कि अगर मारिया जाग गई तो क्या हो सकता है, हम दोनों को एक साथ तो मैनेज नहीं कर सकते हैं ना। अब ये सुनकर ऑपरेटर कहता कि ऐसा तभी हो सकता है जब यहाँ का सिमुलेटर मल फंक्शन करेगा, लेकिन एक और चीज है जो कि हमारे पूरे के पूरे प्लान को खत्म कर सकता है। जिसको सुनकर अपना जनरल अपने ऑपरेटर से पूछता कि कौन सी पॉसिबिलिटी, जहाँ पे ऑपरेटर अपने जनरल से कहता है कि बस एक ही चांस है, अगर अपना ली उस ब्लैक विन को हरा दे तो हमारा प्लान चौपट हो सकता है। लेकिन ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा क्योंकि ब्लैक विन को हराना इतना भी आसान नहीं है। हमने प्रोग्राम ही ऐसा किया है कि कोई भी बंदा ब्लैक विन को हरा ही नहीं सकता है, क्योंकि ब्लैक विन असल में एक इमॉर्टैलिटी को पोजेस करता है। अगर उसके डीएनए सीक्वेंस को भी तोड़ दिया जाए फिर भी हम उसे नहीं मिटा सकते हैं। उसे गेम में बनाया ही ऐसा गया है कि उसे कैटास्ट्रॉफ बनाकर रखा जाए ताकि उसे कोई भी न हरा सके। जिसके साथ यहाँ पर ऐसे ही चलने लगती है और सिमुलेटर का सेकेंड ऑपरेशन खत्म होता है। मतलब कि ली 2 बार मारा जा चुका है और जितनी बार वो मरेगा उसे दर्द उतना ही रियल होगा। उसके हाथ कटेंगे तो उसको रियल में वो हाथ कटने के पेन महसूस होंगे। वो मारा जाएगा तो उसको रियल के मौत का तजुर्बा मिलेगा। जिसके साथ फिर से ये सिमुलेशन स्टार्ट होती है और अपना ली फिर से अपने आप को जिंदा पाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार कितनी बार ये हो रहा है, मैंने कितनी बार इस डेथ को फेस किया है। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है और वो इन सब के ख्यालों में खो जाता है। जहां पे वो अपने पिछले यादों में आता है कि कैसे वो ब्लैकमैन से माफी मांगने लगा था, हर एक तरह से गिड़गिड़ाने लगा था कि कैसे भी करके मुझे जिंदा कर दो, मुझे छोड़ दो। उसने अपनी लाइफ की भीख मांगी थी, वो उसके तलवे चाटने को रेडी हो चुका था, उसके सामने कुत्ते जैसे हरकतें करना शुरू करने लगा था। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी वो ब्लैकमैन उसको नहीं छोड़ता बल्कि उसको मारता जा रहा होता है। जिसको सुनकर वो कहता कि अब बस अब ऐसा कभी नहीं मैं होने दे सकता। वो फिर से अपने मोटिवेशंस को लाता है और वो ये सब सोचने लगता है कि यहाँ पर मुझे स्ट्रांग होना होगा ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। और उसे लेडी की बात याद आती है जो कि उससे यही बात कहती है कि अगर आपको सरवाइव करना है तो हमें फाइट करनी होगी। अभी यहाँ पे ली अपने इन ख्यालों के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि क्या यही रियलिटी है, मुझे हंसने पे मजबूर मत कर दो। मेरी रियलिटी वो है जहाँ पे मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ गेम खेला करता था, मेरी रियलिटी वो है जहाँ पे मैं अपने फैमिली के साथ डिनर एंजॉय किया करता था, मैं ऐसा कभी नहीं था। और वो कहता कि हाँ ये सब सही है, ये सब उन्हीं कमीनों की वजह से हुआ था। और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ब्लैक विन पे अटैक करता है। लेकिन ब्लैक विन पे अटैक करने के बावजूद भी उसको जरा सा भी खरोच नहीं आता। जिसके साथ वहां पे ब्लैक विन उसको गिराते हुए उससे कहता है कि आखिरकार तुम क्या ही कर सकते हो, अगर तुम्हारे बाप से तुम्हारी कंपेयर किया जाता तुम उससे भी ज्यादा गर्म खून वाले हो। लेकिन इसी के साथ अपना ली फिर से वहां पे उठता है और वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये ऐसा ही था और अब मुझे समझ में आ रहा है, मैं तुम्हारे शब्द को अपने मन में डाल रहा हूँ और अब मुझे तुमसे जरा सा भी डर नहीं लगता। जिसको सुनकर वो बंदा सोचने लगता कि आखिरकार ये बोल क्या रहा है। वो उस पर अटैक करके उसको मार देता है। लेकिन मरने से वो पहले कहता है कि आखिरकार यहाँ पे तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो, मुझे पता है कि मैं तुम्हें अभी तो मार नहीं सकता हूँ लेकिन मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हथियार है, वो ये कि मेरे पास इन्फिनाइट रीइंकार्नेशन से, मतलब कि वो हर बार मरेगा तो वो हर बार जिंदा हो जाएगा। जिसके साथ फाइनली वो एक बार और मरता
आखिरकार में पता चलता है कि वो 30 बार और मर चुका है और इस बार फिर से 31st सिमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसके साथ यहाँ पे फिर से हमें ली को दिखाया जाता है जो कि उसी के साथ खड़ा होता है और कहता है कि मुझे फाइट बैक करनी होगी, मुझे अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना होगा ताकि मैं उन सब से लड़ सकूं। जिसके साथ वहां पे वही लेडी आती है जो कि अपने ली से कहती है कि आखिरकार तुम फाइट कैसे कर सकते हो, तुम तो एक स्वॉर्ड को भी नहीं उठा पाते हो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी तुम लड़ना चाहते हो। तो ली उससे कहता कि हाँ मैं लड़ना चाहता हूँ और फाइनली वो कहता कि मैं कैसे भी करके लड़के सबको मार डालूंगा। अब वो लेडी अपने ली को प्रोटेक्ट कर रही होती है और उसे मोटिवेट भी कर रही होती है, जिसके कारण ली भी कहता है कि चलो अब मेरे पास कोई और तरीका नहीं है तो मैं उससे फाइट ही करूंगा। जिसके साथ वहां पे आर्मी जितने भी होते हैं वो जनरल की कमांड पे राजी होने लगते हैं, जिसके साथ फिर से हमें एक बहुत ही बड़ा युद्ध दिखाया जाता है जो कि हर बार की तरह ऐसा हो रहा होता है। सोल्जर्स मारे जा रहे होते हैं और एनिमीज हमेशा की तरह जीतती जा रही होती है, जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है अपने उसी लेडी को जो कि अपने ली से कहती है कि जनरल आखिरकार आप क्या चाहते हो, आप लड़ना चाहते हो ना, अगर लड़ना चाहते हो तो मैं आपको सिखा सकती हूँ। और वो सबसे पहले उसे बेसिक हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिखाने के लिए तैयार होती है और वो वहां पर अपने उसी मूव को चलकर दिखाती है कि जनरल आपको ऐसे करना है। वो उसी मूव को चलकर वहां पे कई सारे सोल्जर्स को एक ही झटके में मार देती है, जिससे कि वो भी इंप्रेस हो जाता है कि यार ये मेरे उम्र की लड़की इतने सारे बंदों को एक ही झटके में मार दे रही होती है। वो कहता है कि ये तो सच में स्ट्रांग है। इसके साथ फिर से महायुद्ध छिड़ जाता है और ऐसे ही चलने लगता है, जहां पे ली पहली दफा किसी सोल्जर से फाइट बैक करने की कोशिश करता है, जहां पे एक सोल्जर आके उस पर अटैक तो करता है लेकिन वो उसको बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा होता है। लेकिन सिर्फ एक ही बंदे को ब्लॉक करने में यार बंदे की पसीने छूट जाते हैं, वो हेसिटेट करने लगता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। जिसके साथ वहां पे लेडी आकर उस बंदे को मारते हुए कहते कि चलो जनरल मैं आपको सेकंड मूव सिखाती हूँ, और वो उसे कहते कि जब आप अपने शॉट को बाहर निकालोगे तो आपको हेसिटेट नहीं करनी है, और उसके सामने ही वो उसको मार देती है। वो अपने ली को सिखा रही होती कि कैसे मारा जाता है, और वो कहता कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे अगर सरवाइव करना है तो मुझे सबको मारना ही होगा। और सबसे पहले वो वहां पे पहले एक सोल्जर्स को मारता है जिसे कि वो बड़ी मुश्किल से मार पाता है, लेकिन इसी वजह से वहां पर भी वो मारा जाता है क्योंकि जो सोल्जर्स को उसने मारा होता है वही सोल्जर उसके पेट में स्टैब करके उसको वहां पर मार डालता है। लेकिन मरने से पहले वहां पर वही लेडी अपने ली से कहती है कि अपने घर को वापस जाने के लिए कभी भी अपने होप को मत छोड़ना, आपको वापस जाना ही होगा। और इससे पहले कि वो और कुछ भी बोल पाती वहां पे और सोल्जर्स ली से पहले अपने उसी सुंदर सी लेडी को मार देते हैं, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फाइनली एक और उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, जिसके साथ में फिर से नेक्स्ट लाइफ को सीन दिखाया जाता है जहां पे फिर से वो उन सब से फाइट कर रहा होता है और इतने लाइफ के बाद वो एक आध दो को बड़ी ही आसानी से मार पा रहा होता है। वो हर एक गेम के बाद थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होता जा रहा होता है, लेकिन वो अभी भी उन लम्हों को याद कर रहा होता है कि आखिरकार मरने से पहले उस लेडी ने उससे ऐसा क्यों कहा और आखिरकार उसकी बातों में कुछ अलग सा क्यों महसूस हो रहा था। जिसके साथ फिर से वो मारा जाता है, फिर से सिस्टम रीस्टार्ट होती है, फिर से वो सबको मारना शुरू करता है और फिर से सिस्टम रीस्टार्ट होता है। अब ऐसे करते करते धीरे धीरे उसकी स्टेमिना स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। पहले तो वो एक दो को मारता था, लेकिन आगे चलते चलते वो 5 बंदे 6 बंदे को ऐसे ऐसे करके मारने लगता है, और ये उसके लिए बहुत ही अच्छी बात थी क्योंकि उसकी पावर्स हर लाइफ के बाद बढ़ती जा रही होती है। लेकिन अभी तक उसके मन में एक ही सवाल होता है कि आखिरकार वो लेडी उससे कहना क्या चाहती थी, क्योंकि हर दफा मरने से पहले वो लेडी वही शब्दों को रिपीट करती थी कि आपको अपने घर वापस जाना होगा, ये आशा आप कभी भी मत खोना। वो उसके सामने ही मारी जाती थी, जिसको देखकर ली पूरी तरह से टूट जाता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, ये सिर्फ एक इल्यूजन के जैसा है, लेकिन आखिरकार फिर भी ये मुझे क्यों चिंतित कर रही है, आखिरकार उस लेडी की वजह से मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। जिसके साथ फिर से वो मारा जाता है और फिर से सिस्टम रीस्टार्ट होता है, और ये उसका 65 रीस्टार्ट होता है, मतलब इससे पहले वो 64 टाइम्स मारा जा चुका होता है। जिसके साथ हमें यहाँ पे बताया जाता है कि वो कैसे इतने टाइम में बहुत
सारे बंदों को मारने में कामयाब हो जाता है और इस समय वो 9 बंदों को मार दिया होता है। फिर 10वें की बारी आती है, जिसके साथ उसने थोड़ी सी बेसिक स्वॉर्डमैन को सीख रखी होती है और वो एक एक करके बाकी सारे बंदे को टिप्स एंड ट्रिक्स लगाकर मारना शुरू करता है। वो बहुत ही पावरफुल हो चुका था अपने वीकर सेक्शंस के मुकाबले। उसने एबिलिटीज भी सीख रखी थी कि किस समय कैसे करना चाहिए। जैसे कि एक भाला से उस पर अटैक करता है तो उसके भाले को पकड़ के ही उसको गिराकर उसको मार डालता है। पीछे से अटैक करता है तो उसके डॉज करके उसके पैर को काट कर ही उसको मार डालता है। उसने बेसिक एबिलिटी सीख रखी थी, जिसके साथ वो क्या था कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैं स्ट्रांग होता जा रहा हूँ। अल्दो ये मेस के जैसा है, मैं जख्मी तो हो पा रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं स्ट्रांग होता जा रहा हूँ। और वो एक एक करके सबको मारने लगता है, जिसके साथ फिर से वो लड़ाई करने लगता है और तभी उसे कई सारे बंदे घेर लेते हैं और उसी रेड हेड जो कि अपनी सुंदर सी लड़की होती है उसका कटा हुआ सर लाके अपने ली के सामने फेंक देते हैं, जिसको देखकर अपना ली पूरी तरह से सदमे में चला जाता है क्योंकि उस लड़की का कटा हुआ सर उसके सामने होता है। यहाँ पर उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं अकेला यहाँ पे हूँ, लेकिन ये भी मारी जा चुकी है। उसके सारे जितने भी कॉमरेड्स थे, जितने भी सोल्जर्स थे, वो सभी मारे जा चुके थे और सिर्फ अकेला वही बचा था और वो भी यहाँ पे भालों के अंदर धंसा कर मार दिया जाता। फाइनली 97 सिमुलेशन स्टार्ट होता है, जिसके साथ फिर से युद्ध शुरू होने लगती है और यहाँ पे अपनी रेड हेड वाली गर्ल और साथ में ली एक साथ फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ पे ली उसी लड़की से पूछता कि आखिरकार तुम उस समय स्माइल वैसे क्यों कर रही थी, जिसको देखकर वो कंफ्यूज हो जाते कि आखिरकार किस टाइम की तुम बात कर रहे हो। जिसके साथ वहां पे वो और जख्मी हो जाती है, लेकिन वहां पे ली उससे पूछता कि मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब तुम मरने वाली होती हो। आखिरकार तुम मरने से पहले हमेशा स्माइल क्यों करती हो, आखिरकार तुम ऐसा क्यों करती हो, आखिरकार तुम मुझे हमेशा क्यों प्रोटेक्ट करती हो जबकि तुम यहाँ से भाग सकती हो, मुझे जवाब चाहिए। अब यहाँ पर ली के पास एक सवाल होता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन्स के जैसा था, तो आखिरकार ये मेरी एलाई क्यों बन रही थी और आखिरकार इसके मरने से मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। और वो उससे पूछने लगता कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिरकार तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की क्यों कोशिश कर रही हो। जिसको सुनकर वो रेड हुड वाली गर्ल पूरी तरह से हैरान हो जाती है, लेकिन अपना ली उससे पूछता कि आखिरकार तुम किधर देख रही हो। नाइट, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, उससे सवाल पूछने लगता है, लेकिन फिर से वहां पर अटैक हो जाता है। तीरों की बौछार होती है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसके सामने आती है और उसके शरीर में कई सारे बांध धस जाते हैं जो कि उसको वहीं पे मार देते हैं और फिर से गेम रीस्टार्ट होता है। जिसके बाद फिर से वो लड़ाई करने लगते हैं और यहाँ पे युद्ध के मैदान में ही अपना ली इन सब के बारे में सोचने लगता है और कहता कि मैं यहाँ पर नहीं किसी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये लड़की है जो कि बार बार मुझे प्रोटेक्ट करती है, ये सबसे काफी ज्यादा अलग है, ये हर एक चीज में हर एक मरने के बाद अपने अलग पैटर्न को चलती है। मतलब कि एक गेम में हर एक कैरेक्टर अपने एक ही सेम पैटर्न्स को हर बार चलता है, जैसे कि वो बुढ़ा वो भी सेम करता है, जितने भी सोल्जर से सेम पैटर्न में फाइट करते हैं, लेकिन ये लेडी होती है ये हर एक बार वो अलग तरह से बिहेव करती है। ऐसा लगता है कि वो इस वर्ल्ड से बिलोंग ही नहीं करती है, जिसको जानकर वो भी हैरान होता कि आखिरकार मुझे सिर्फ उसकी ही तलब क्यों हो रही, उसकी ही फिक्र क्यों हो रही है। और उसे मरने से पहले उसके ही सारे बातें याद आने लगते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक दो दफा नहीं कई दफा ऐसा हो रखा था। वो हमेशा ये सोचता कि मैं हमेशा उससे पूछता हूँ, लेकिन चाहे मैं कितनी बार ही उससे क्यों ना पूछ लूँ, वहां पर वो कोई भी जवाब नहीं देती, बल्कि हमेशा मारी जाती है और अंत में सिर्फ मैं ही इकलौता बचता हूँ, जिसके साथ फिर से मरता है और सिमुलेशन नंबर 137 रीस्टार्ट होता है। यहाँ पे फिर से गेम की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड बुढ़ा अपने ली से कहता कि जनरल एनिमीज हमारे तरफ आ रहे हैं, सामने प्लेन एरियाज पे बंदे आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अपना ली कोई भी रिएक्शन नहीं देता, बल्कि वो चुपचाप वहां पे खड़ा होता है और वो कहता है कि ये सब कमीने, ये सब डरपोक है, ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं यहाँ पे किसी की केयर नहीं करता, बल्कि मैं सिर्फ किस एक की केयर करता हूँ। वो सीधे की सीधे उसी लड़की के पास जाता है, उसकी आंखों में देखता है और जोर से बोलता है कि हर कोई मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस एनिमी अटैक के दौरान सबसे आगे खड़ा रहूंगा। जिसको सुनकर वो सभी हैरान हो जाते कि क्या जनरल, आखिरकार आप ऐसे कैसे कह रहे हो, आप सबसे आगे कैसे खड़े हो सकते हो, आप मारी जाओगे। लेकिन ये देखकर वो लड़की भी उससे पूछती कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन अपना ली उसे भी चुप
करवा देता है कि चाहे कुछ भी हो मैं फ्रंट लाइन पे खड़ा ही रहूंगा, आखिरकार तुम चिंतित क्यों हो। जिसके साथ वो अपने जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सबको कहता है कि चलो आगे बढ़ो, और मन में कहता है कि मैं भी अभी फाइट कर सकता हूं। जिसके साथ सभी सोल्जर्स आगे बढ़ के उन ब्लैक पूरी सी के साथ फाइट करने लगते हैं। फिर से कत्लेआम मस्ती, फिर से वही सारी सीन रिपीट होती है और आप अपना ली उसी लड़की पे नजर बनाए रखता है कि आखिरकार वो लड़की क्या करती है और वो कैसे फाइट करती है, क्योंकि इस वक्त ली की पूरी नजर, पूरे की पूरे चांसेस उस लड़की के तरफ ही होते हैं कि वो कैसे बिहेव करती है। और फाइनली वो पैटर्न्स को ब्रेक करके वहां पर उससे पूछना चाहता है, मतलब कि हर दफा वो लड़की मारी जाती थी इसलिए वो उसे इस बार जिंदा बचाना चाहता है कि कैसे भी करके वो जिंदा उसे बचाए और उसे अपने सवालों को पूछ सके। जिसके साथ वो सबको मारने लगता है। अब ऐसी पावर्स को देखकर उसके खुद के बंदे हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये ऐसे फाइट कैसे कर सकता है। युद्ध होने लगती है और वो वहां पे हर एक बंदे को मारना शुरू कर देते हैं। वो एक एक को नहीं बल्कि एक साथ कई सारे बंदे को मारने लगता है। और यहाँ पर हमें पता चलता कि अपना ली युद्ध में बहुत ही ज्यादा माहिर हो चुका था और एक एक करके वो सबको मारने लगता है। अब जैसे ही वहां पे तीर की बौछार होने वाली थी, जहां पे हर वक्त अपनी वो लड़की अपने ली को बचाया करती थी, वही मूवमेंट आ जाता है जहां पे तीर की बौछार होती है तो अपना ली उसी लड़की के सामने खड़ा हो जाता है ताकि वो इस बार मर सके और उस लड़की को बचा सके। जिसको देखकर अपनी वो रेड हुड वाली लड़की अपने ली से पूछती है कि जनरल आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और वो बस इतना कहता है कि तुम हमेशा पहली मारी जाती हो इसलिए मैं तुम से कुछ भी नहीं सुन पाता। तुम्हारे लास्ट वर्ड जो कि तुम कहते थे वो कुछ और ही था। और तभी वहां पे एरोज आके उसके शरीर में धंसना स्टार्ट हो जाती है और वो उससे अपने आखिरी वक्त में कहता है कि इस वक्त अलग होने वाला है क्योंकि मैं तुम्हें अपने से पहले नहीं मरने वाला हूं। और वो उससे कहता है कि चलो अब बोलो आखिरकार तुम अपनी लास्ट मरने के समय क्या कहना चाहती थी, आखिरकार तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, बताओ आखिरकार तुम हो कौन। और तभी वहां पे तीरों की बौछार हो जाती है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो एरोज अपने ली को आके लगने ही वाली थी, लेकिन उससे ही पहले अपनी जो वो रेड हुड वाली लड़की होती है वो अपने ली को पकड़कर उसको पीछे लाकर खुद को उस एरो के सामने कर लेती है और जितने भी एरोज होते हैं वो ली को लगने से पहले अपने उसी रेड हुड वाली लड़की को लग जाती है और वो वहीं पे मारी जाती है। और अपने आके लम्हों में वो यही कहती है कि जनरल अगर आपको ये पसंद भी ना आए तो भी, लेकिन उससे ही पहले वो अपनी इस दम को तोड़ देती है। जिसके साथ वो अपना ली पूरी तरह से हैरान हो जाता कि आखिरकार ये करना क्या चाहती थी, आखिरकार ये कैसे मर सकती थी, आखिरकार ये मुझे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहती है। और वो रोते हुए कहता कि आखिरकार तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो जबकि तुम हमेशा मारी जाओगी, आखिरकार क्यों, आखिरकार तुम मुझे इतना क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती थी, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता हूँ। और वो रोने लगता है, उसकी यादें आने लगती है कैसे ये सभी चीजें हो रही होती है। फाइनली हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है और सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं बहुत ही जल्द इसकी सेकेंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि वहां पर हम ब्लैकमैन को हराते हुए देखेंगे और कैसे देखेंगे कि वो कैसे दो बार ब्लैकमैन को हराता है, लड़की की आइडेंटिटी क्या है और आखिरकार इस गेम से बाहर निकला कैसे जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।